नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 22 साल है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं अपने मामा के यहाँ ही रहता हूँ। वैसे तो मैं अपने घर जाने वाला था, लेकिन मामी कहने लगी, आकाश अभी तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रुको। दोस्तों, मेरे भैया की उम्र 35 साल है। उनका नाम राहुल है। वह अपने बिजनेस में इतना ज्यादा लीन हो गए थे कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। मेरे मामा जी नहीं हैं। घर पर पंडित जी आए एक रिश्ता लेकर। लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लड़की के मम्मी पापा नहीं थे। वह सिर्फ 2 बहनें रहती थीं। मेरी मामी को लड़की बहुत पसंद है और वह उसके यहाँ फौरन रिश्ता लेकर पहुंच गई। बातचीत हुई और शादी भी फिक्स हो गई। मेरे होने वाली भाभी की उम्र देखने में लगभग 34 साल की लग रही थी। उनकी छोटी बहन तो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह काफी छोटी लग रही थी। मेरे भैया बहुत ही अमीर थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। बस कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। जब से शादी फिक्स हुई थी, तब से उनके घर में आना जाना लगा रहता था। भाभी का नाम रिया था और उनकी छोटी बहन का नाम कोमल था। मुझे कोमल बहुत पसंद आई। मैं उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन वह तो मुझे भाव नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तो मुझे उससे बात करने का मौका मिल गया। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम आकाश है और अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाले हैं और पढ़ाई कंप्लीट करके मैं अपने पापा के बिजनेस को संभालूंगा। मेरे पापा का कपड़े बनाने का कारखाना है। ये सुनकर उसके बात करने का तरीका बदल गया और मुझे बहुत प्यार से बात करने लगी। उसने मुझसे दोस्ती कर ली। अब हम दोनों चुपके से साथ में बाहर मिलने लगे। जल्दी ही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये सब बात रिया भाभी को पता नहीं थी। एक दिन मैं कोमल के साथ में बाहर घूमने जा रहा था। जब मैं उसके घर उसको लेने गया, तो वह कहने लगे, यहाँ क्या करने आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बाहर मिलेंगे। मैं कोमल से बात ही कर रहा था कि तब तक अचानक से एक लड़का आ गया और वह भी कोमल से पूछने लगा, यह कौन है और इसके साथ में तुम क्या कर रही हो? कोमल उसे कहने लगी, तुम होते कौन हो पूछने वाले? कोमल के चेहरे पर थोड़ा डर भी था। वह लड़का कहने लगा, मैं राजू हूं, इसका बॉयफ्रेंड। लेकिन कोमल इस बात से इनकार कर रही थी। मैंने उस लड़के को वहां से भगा दिया और कोमल के साथ में घूमने चला गया। ऐसे ही हम दोनों की कहानी चल रही थी। शादी में मुश्किल से 1 हफ्ता बचा था। एक दिन कोमल की दीदी बाहर शॉपिंग करने गई थी, तो उसने मुझे फोन करके बुला लिया और कहा कि आज घर पर दीदी नहीं है, तुम आ सकते हो। मैं तुरंत उसके घर पर पहुंच गया। उस दिन कोमल बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसके करीब आ गया। मैंने उससे कहा, मैं दौड़ के इतनी दूर तुम्हारे घर पर आया हूं, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो कोमल कहने लगे कि तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा। कोमल बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं उसको चूमने लगा। थोड़ी देर रोमांस करने के बाद अचानक से उसकी दीदी आ गई और घर के बाहर से आवाज लगाने लगी। कोमल बहुत डर गई। कहने लगी, दीदी इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम एक काम करो, तुम कमरे में कहीं छुप जाओ। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया और अपनी दीदी के पास चले गए। अब मैं कमरे में अकेले क्या करता? वहीं पास में एक एल्बम रखी थी। मेरी नजर उस पर गए तो मैंने सोचा तब तक मैं यही देखता हूं। जब मैंने उसको खोला और जो फोटो मैंने उस एल्बम में देखा, तो उसको देखकर मुझे होश आ गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर उन फोटोज में क्या था, आगे पता चलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फोटो देख ही रहा था कि अचानक से बहुत तेज तेज से आवाज आने लगी, उसकी दीदी की और कोमल की। वह दोनों आपस में बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। उसकी दीदी बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्या तुझे पता है? तेरे जीजा जो मुझे बाहर मिलते थे और उन्होंने मुझे नेकलेस दिलाया है। देख कितना सुंदर और कितना महंगा है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शादी करने के लिए मुझे इतना अमीर घर मिल जाएगा। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो सपने हमने सालों से देख रखे थे। फिर तेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आखिर इसलिए तो हम इतने बड़े घर में शादी कर रहे हैं। अपनी होने वाली भाभी के बारे में जानकर मैं बहुत हैरान था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दरवाजा खोलो। तब तक कोमल ने दरवाजा खोल दिया। मैं कमरे से तुरंत निकलकर भाभी के पास आया। भाभी मुझे घर में देखकर हैरान हो गए। उन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया और मैंने सुन लिया और कहने लगी, तुम यहां? मैंने कहा, मैं यहां हूं और मैंने सब कुछ सुन लिया है। इतना बड़ा धोखा दिया तुमको हम लोगों को। मैं अभी जाकर अपने भैया को सब कुछ सच सच बताता हूं
और यह शादी यहीं पर खत्म है। मैं वहां से जाने ही लगा था कि अचानक से उन लोगों ने मेरे सर पर कुछ मारा और मैं वहीं पर गिर गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद था। थोड़ी देर के बाद मेरी होने वाली भाभी मेरे पास आए और कहने लगी, यह सब मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें हमारा सच पता चल गया था, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अब जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर बंद रहोगे। देर रात को मेरे भैया मुझे खोजते हुए भाभी के घर पर आ गए। मुझे सुनाई दे रहा था, वह कह रहे थे कि आकाश कोमल से मिलने आया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। तो भाभी कहने लगी, हाँ वह आया था, लेकिन वह तो यहां से तुरंत चला गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। फिर भाभी कहने लगी, अरे आप परेशान मत होइए, वह मिल जाएगा, कहीं गया होगा, कोई छोटा मोटा बच्चा थोड़ी ना है। अगले दिन कमरे में वही लड़का आया जो उस दिन जब मैं कोमल के साथ बाहर घूमने जा रहा था तब मुझे मिला था। जो अपने आप को कोमल का बॉयफ्रेंड बता रहा था, उसको मैं यहां पर देखकर चौंक गया। मैंने कहा, तुम यहां पर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वह कहने लगा, घर में कोई नहीं है, मैं खिड़की से कूद कर आया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहां पर कैद हो और मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। राजू कहने लगा, मैं कोमल का बॉयफ्रेंड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे जो कुछ चाहिए था सब कुछ मैंने लाकर उसे दिया, बहुत पैसा खर्च किया मैंने उसके ऊपर, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर अचानक से उसने तुम्हें देखा और वह तुम्हारे पीछे इतनी जल्दी लग गई। ऐसा क्यों? क्या तुम बहुत अमीर हो? ऐसे पता नहीं कितने लोगों का दिल तोड़ा है उसने, लेकिन मैंने सब कुछ भुला दिया, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ यह सब होते हुए देखा तो मुझे रहा नहीं गया और उसने मुझे खोल दिया। उसका फोन लेकर मैं अपने भैया को फोन किया और भाभी के घर पर बुला लिया। मेरे भैया और मामी घर पर आ गए, लेकिन अभी भी रिया भाभी और कोमल दोनों घर पर नहीं थे, वे दोनों बाहर गए थे। हम सभी उनके घर पर थे। जब वह घर पर आई और उन्होंने घर का दरवाजा खुला देखा तो वह चौंक गई कि दरवाजा खुला कैसे। मैं दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकाला। मैंने कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था, और मुझे ऐसे देख भाभी घबरा गई थी कि आखिर मैं कमरे से बाहर कैसे निकला और मुझे किसने खोला। उनके चेहरे पर बहुत डर था जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, आप हैरान हो रहे हैं ना कि आखिर मैं उस बंद कमरे से छूट कैसे गया? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुझे कोमल के एक बॉयफ्रेंड राजू ने खोला। धीरे धीरे करके भैया, मामी और राजू कमरे से बाहर आ गए। सबको देखकर दोनों बहुत डर गई। मैंने भैया से कहा कि आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, उन्होंने मुझे बांध के क्यों रखा था। भैया भाभी से पूछने लगे कि तुमने आकाश को बंद क्यों रखा था। भाभी चुप थी, लेकिन भैया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी आवाज तेज की, तब जाके भाभी कहने लगी, हाँ मैंने इसको बांध के रखा था क्योंकि यह मेरा सच जान गया था। तो भैया ने कहा, कौन सा सच? भाभी कहने लगी, यही सच कि मैं एक अमीर घर में शादी करना चाहती थी, ये मेरा लालच है। तब मैंने कहा कि और सच बताइए, ये बताइए कि आप दोनों बहनें नहीं हैं। ये सुनकर भैया कहने लगे, आकाश क्या बोल रहे हो, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने भैया से कहा, भैया आपको मैं बताता हूं कि आखिर सच क्या है। दरअसल बात यह है ना कि यह दोनों सिर्फ बहनें बनने का नाटक कर रही हैं, जबकि रिया भाभी की कोमल बेटी है। क्या यह सुनकर सबके होश उड़ गए। तब भाभी कहने लगे, हाँ ये मेरी बेटी है, मेरी शादी जब मैं बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। मैं गांव से हूं और मेरे सारे सपने मर गए। मैं जिंदगी में ऐसा आराम की जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन गांव में शादी होते ही सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बेटी भी हो गई। फिर कुछ साल पहले मैं कोमल को लेकर शहर भाग आई और यहां पर आकर हम दोनों बहनें बनकर रहने लगे। हमारे बहुत सारे ख्वाब थे और हम वह नौकरी करके कभी पूरे नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने सोचा मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी, उसके बाद में हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। मेरी कोमल की अच्छे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरे पति ही उठाएंगे। ऐश की जिंदगी हम जिएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भैया कहने लगे, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमको, खुद शादीशुदा होकर अपनी बेटी को बहन बनाकर सबको दिखा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आए इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? अरे नीच औरत, तुमने तो ऐसा काम किया है जिसके बाद मैं तुम्हें पुलिस में देना चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी क्या खराब करूं?
तुम दोनों ने तो अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर रखी है। हम तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। अब आराम से सपने देखो बड़े घर में शादी करने के। इस तरीके से भैया ने रिया भाभी से रिश्ता तोड़ लिया। दोस्तों, कहीं भी शादी लगाने से पहले एक बार अच्छे से उस लड़की के बारे में या लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर आए दिन सुनने को मिलता है कि लोग झूठ बोलकर शादी कर देते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।